तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स की पहले चैप्टर, जिसका नाम है साइंस एंड मेजरमेंट। समझ लो, विज्ञान और क्या मापन। समझ लो। चलो इस चैप्टर, क्या चैप्टर का नाम पहले लिख लो। जब फिर कौन सी विषय है? फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या? क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है? विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन है, यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट है। समझ रहे हो? तो मेरे भाइयों, अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये पूछो कि विज्ञान क्या है, तो आप क्या कहोगे? विज्ञान, जो हम नए चीज सीखते हैं उसे विज्ञान कहते हैं, उसे हम विज्ञान नहीं कहते हैं। समझ रहे हो? ये जो हम चीज सीखते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। ये तो बच्चा वाला परिभाषा हो गया। समझ रहे हो? क्या मोदी जी देश को चलाता है, हम भी चलाना सीख जाएंगे तो क्या वो विज्ञान होगा? नहीं, वो विज्ञान नहीं, वो राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर आखिर विज्ञान क्या है। तो चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, जैसे कि आप घर में आपके मम्मी, बहन या फिर आप ही खाना बनाते होंगे। जब आप सब्जी दाल या फिर कुछ भी बनाते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको? देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है, अगर आप सब्जी बनाओगे तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सब्जी को धोना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? धोना। सब्जी को धोना पड़ेगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? आप उसको काटोगे। काटना। क्या करेगा? काटना। काटोगे। फिर उसके बाद जो होता है, उसके बाद क्या करोगे? आप इसे पात्र में दोगे। क्या होता है? आप इसे पात्र में डालना। क्या? पात्र में डालना। पात्र में डालोगे तो इसमें तेल मसाला वगैरह वगैरह दे करके इसको आप क्या करोगे? गर्म करोगे। क्या करोगे? गर्म करोगे। गर्म करोगे। गर्म करने के बाद क्या होगा कि आपकी सब्जी जो है वो बनो, सब्जी जो होता है वो तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जी तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से सब्जी तैयार होता है। क्या? मान लो यह क्या है? यह लौकी है। क्या है? यह आपका लौकी है। इसको हम काट दिए। चलो इसको हम काट दिए। काटने के बाद जो होता है वो इसे एक पात्र में ऐसे करके, अरे यार माफ कीजिएगा मेरे भाई, ऐसे करके इसे एक पात्र में डाल दिए। समझ रहे हो? इसमें इसे एक पात्र में डाल दिए। अब क्या करेंगे? नीचा से इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? नीचा से गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या करेंगे? कुछ समय तक गर्म करेंगे और उसके बाद हमारी सब्जी जो होता है वो बनकर क्या हो जाएगा? हमारा सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी को तो हम विज्ञान कहते हैं। क्या आपने, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने जो सब्जी है, सब्जी को धोने के बाद सीधा सब्जी बन गया? नहीं ना, आपको स्टेप फॉलो करते गया। पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, फिर पांचवा चरण, और पांचवा चरण में हमारे सब्जी बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाते हैं। अब देखो, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, जब गर्म करोगे सब्जी को तो उसमें आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्या बरतनी पड़ेगी? सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि आपके हाथ ना जल जाए, कि आपकी हाथ ना जल जाए। समझ रहे हो? तो विज्ञान किसे? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। समझ रहे हो? तो चलो लिखते हैं इसको।
तो मैंने क्या लिखा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्या है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना मेरे भाई, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। समझ लो। अब ये जो विज्ञान है, विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। समझ लो। विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। चलो विज्ञान को कितने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ने वाले हैं? दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। समझ लो। एक हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान और एक हो जाता है जीव विज्ञान। देखो, एक हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान एक हो जाता है आपका जीव विज्ञान। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, मतलब विज्ञान की कितनी बेटा है? दो बेटा है, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत है? अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। समझ रहे हो? पूछो, अगर नहीं जवाब दूंगा उसके बाद ना आप लोग बोलोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी को आगे। अब ये जो जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान के दो बेटे हैं। समझ लो। एक है आपका भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें आप लोग, अब ये जो भौतिक विज्ञान है, क्या है, इसमें हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। किस चीज के बारे में? इसमें हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। लिखो, इसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सी वस्तु? इसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव, जीव मतलब, अब देखो ये जो जीव विज्ञान है, जीव मतलब का, जीव मतलब सजीव, तो इसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लोग सजीवों के तो इसमें हम लोग ना सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये जो इसमें क्या करेंगे, हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो हम लोग निर्जीव चीज को दो भागों में बांट के अध्ययन करने वाले हैं। समझो, निर्जीव चीज मतलब पदार्थ। समझ लो। इसमें हम लोग निर्जीव वस्तु यानी कि पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निर्जीव वस्तु अर्थात पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। समझ लो। एक हो जाता है आपका भौतिकी, एक हो जाता है आपका भौतिकी हो जाता है। समझ रहे हो? और एक हो जाता है आपका रासायनिक। क्या हो जाता है? एक हो जाता है आपका रासायनिक। तो इस तरह से हम लोग इनको दो भागों में बांट दिए। एक आपका भौतिकी हो गया और एक हो गया रासायनिक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। समझ लो। एक हो जाता है आपका वनस्पति, वनस्पति विज्ञान हो जाता है, और एक हो जाता है आपका जंतु विज्ञान। तो
एक हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान और एक हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप आप सभी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो ये जो विज्ञान है, विज्ञान को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान और एक हो जाता है जीव विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, समझो, पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब निर्जीव वस्तु के बारे में भी हम जो है ना वो इनको निर्जीव वस्तु को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हो जाएगा भौतिकी और एक हो जाएगा रासायनिक, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं और इसको केमिस्ट्री कहेंगे, समझ लो। अब देखो निर्जीव, अब जो सजीव क्या होता है, सजीवों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे, समझ लो। तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक बोटेनी अर्थात वनस्पति विज्ञान हो जाता है, एक जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान हो जाता है, समझ लो। तो अब चलो इसमें कुछ बातें और ऐड कर देते हैं, समझ लो। अब ये जो विज्ञान है, विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? विज्ञान के जनक जो है ना वो गैलीलियो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विज्ञान के जनक जो है, जनक क्या होता है? गैलीलियो को कहा जाता है। गैलीलियो क्या होता है? गैलीलियो क्या होता है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है, समझ रहे हो। तो चलो चलते हैं। अब ये जो भौतिक विज्ञान है जिसमें हम लोग सजीवों के बारे, अब ये जो भौतिक विज्ञान है, अब ये जो भौतिकी है, क्या भौतिकी है, इनके पिता किसे कहा जाता है पता है? इसके भौतिकी अर्थात फिजिक्स के जो पिता है वो किसको कहा जाता है? फिजिक्स के पिता को न्यूटन को क्या कहा जाता है मेरे भाई? फिजिक्स के पिता कहा जाता है। और केमिस्ट्री के पिता को पता है क्या कहते हैं? केमिस्ट्री के पिता अर्थात केमिस्ट्री के जनक, पिता मतलब का जनक हो जाता है। तो केमिस्ट्री के जनक को वो लेवाइजर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवाइजर। किसे कहा जाता है? लेवाइजर को कहा जाता है। और लेवाइजर को ही हम लोग लेवासिये भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवासिये। क्या कहते हैं? लेवासिये कहते हैं, समझ लो। अब ये जो भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है, ये तो अब अगर हम आपसे यह पूछेंगे कि इसके आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक, लिखो आधुनिक पिता, तो इनके आधुनिक पिता ना अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आइंस्टीन। क्या होता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, समझ लो। तो आई होप आपको यह बातें हमारे समझ में आ गए होंगे। अब ये जो सजीवों के बारे में हम इनको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, समझ लो। अब ये जो वनस्पति विज्ञान के अगर हम पिता जनक के बात करेंगे तो किसे कहेंगे? अब सबसे पहले देखो इसको, मतलब कि अब ये सब भूल जाओ, अब ये सब आप भूल जाओ, अब सीधे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, समझ लो बस। अब देखो ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले थियोफ्रेटस ने बताया था। किसने बताया था? सबसे पहले थियोफ्रेटस ने बताए थे और बाद में आए थे अरस्तु। लेकिन अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता है और थियोफ्रेटस को क्यों नहीं कहा जाता है पता है? क्यों नहीं कहा जाता? तो थियोफ्रेटस जो है वो वनस्पति विज्ञान, मतलब कि जो 500 पेड़ पौधे जो है ना को खोज के और इनका अलग अलग नाम दिया था, समझ रहे हो। तो ये जो इनको ना थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है मेरे भाई? थियोफ्रेटस। क्या होते हैं? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब हम आपको पता है ये बात बताने वाले हैं कि आखिर थियोफ्रेटस को क्यों नहीं कहा जाता है विज्ञान के पिता, समझो, जीव विज्ञान के पिता, अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है। अब ये जो जंतु विज्ञान है इनके पिता को क्या कहा जाता है? इनके पिता अर्थात जनक को कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु, समझ रहे हो? और अस्तु नहीं, अरस्तु हो जाएगा, और अधाविशो अरस्तु। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, समझ रहे हो। तो चलो अब चलते हैं हम अपने सीधे। अब देखो अब आप जो है वो ऐसा देखे होंगे
कि जो पेड़ पौधे के एक ही डॉक्टर जो है वो पूरे पेड़ पौधे को इलाज कर देगा, समझो, एक ही डॉक्टर पूरे पेड़ पौधे को इलाज कर देगा। लेकिन आप लोगों ने मॉडर्न में देखे होंगे कि यार अरे दिमाग के डॉक्टर अलग हो गया, नाक के डॉक्टर अलग हो गया, दांत के डॉक्टर अलग हो गया, कान के डॉक्टर अलग हो गया, हृदय के डॉक्टर अलग हो गया, फेफड़ा के डॉक्टर अलग हो गया, किडनी के डॉक्टर अलग हो गया, वृक्क के डॉक्टर अलग हो गया, बोन के डॉक्टर अलग हो गया, अरे हड्डी के डॉक्टर अलग हो गया, समझ रहे हो ना, मतलब जो है ना वो नस के डॉक्टर अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, आंख के डॉक्टर अलग हो गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पता है ये जो है ना वनस्पति विज्ञान यह बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन जंतु विज्ञान बहुत ज्यादा जटिल है, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। आप जो है वो आंख को पता है अंदर घुसकर देखोगे ना, आंख में ही कई सारी पार्टिकल है, पक्षाघ, फेसिया, सिलिया हो जाता है, कॉर्निका हो जाता है, मतलब कॉर्निया, ये सब जो है ना आपके आंख में बहुत से अंग पाए जाएंगे, समझ रहे हो, छोटे 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 छोटे, यानी कि इनकी संरचना, यानी कि जो जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान है ना, यानी कि जो जूलॉजी है ना, जूलॉजी की संरचनाएं बहुत जटिल होता है, जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इसके बारे में किसने बताया? अरस्तु ने बताया था, समझ रहे हो। तो इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो आई होप आप सभी को हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलो अब हम चलते हैं सीधा अगले टॉपिक की ओर। अब चलो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं, समझ लो किसके बारे में? मात्रक। तो सबसे पहले आप मात्रक, अगर हम आपसे ये कहो कि बताओ बाबू मात्रक किसे कहते, तो आप क्या कहोगे? देखो, भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब भौतिक राशि का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो तो थोड़ा देर इंतजार कर लो, बस हम आपको समझा देंगे, समझ लो। और इतनी अच्छी तरह से समझाएंगे ना आपको हलवा लगने लगेगा, हलवा। तो चलो सबसे पहले आप मात्रक लीजिए। मात्रक क्या है? मात्रक किसे कहते हैं? तो लिखो, भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मापकों का प्रयोग किया जाता है मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब जो है ना, किसी भी राशि को मापने के लिए, या किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं ना, जिन मापकों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं मापकों को हम लोग मात्रक कहते हैं, समझ लो। अब ये जो मात्रक है, मात्रक क्या है? अब ये जो मात्रक है, मात्रक में एक तो परिमाण होता है और एक मात्रक होता है। क्या होता है? ये जो मात्रक, किसी भी वस्तु को मापने के लिए ना, मात्रक में दो चीज होता है, समझ रहे हो। एक तो होता है उनका संख्यात्मक मान होता है और एक उसका मात्रक होता है। क्या होता है? क्या होता है? एक होता है आपका संख्यात्मक मान हो जाता है, समझ रहे हो, संख्यात्मक मान हो जाता है, और एक हो जाता है आपका मात्रक, समझ रहे हो। एक हो जाता है आपका संख्यात्मक मान और एक हो जाता है आपका मात्रक। अगर हम आपसे ये, आप देखो इसको समझ में आया, ये आपको समझ में आया, मात्र, किसी भी मात्रक को मापने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होता है, एक हो जाता है संख्यात्मक मान और एक हो जाता है मात्रक। नहीं समझे? हमको पता है कि आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे, मैं हूं ना, चिंता नहीं लेनी है, समझ लो, मैं हूं ना, आपको चिंता नहीं लेनी है।
चलो हम इसको इतना हलवा तरह से समझाएंगे ना कि आपको खट्टे दिमाग में बैठ जाएगा, समझ लो। तो अब देखो, जैसे कि आप लोग दुकान जाते हो, क्या जाते हो आप लोग दुकान जाते हो, तो आप कहोगे दुकानदार से कि मुझे 5 किलो, मुझे जो है ना, आप दुकानदार से कहोगे कि मुझे किलो दीजिए, तो बोलेगा ना क्या, कितना, बोलेगा ना कितना, तो आप बोलोगे 5 का आलू। कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखो 5 किलो क्या हो जाता है, आलू हमको चाहिए, क्या हो, 5 किलो आलू चाहिए, 2 लीटर LITTER 2 लीटर दूध चाहिए, समझ रहे हो। और उसके बाद जो होता है वो 6 फीट का आदमी है, क्या होता है 6 फीट का आदमी है सर, 6 फीट का आदमी है। और अब देखो 5 किलोमीटर वो लड़का दौड़ा, क्या होता है दौड़ा, 5 किलोमीटर वो लड़का दौड़ा। कहने का मतलब, अब देखो ये सब बातें आपको, ये सब देखकर क्या आपको कुछ चीजें समझ में आया। अब देखो 5 क्या है, यह एक संख्यात्मक मान है, समझ लो। और किलो क्या है, यह मात्रक है। 2 क्या है, संख्यात्मक मान है। लीटर क्या है, मात्रक है, समझ लो। 6 क्या है, संख्यात्मक मान है। अब फीट क्या है, आपका मात्रक है। 5 क्या है, संख्यात्मक मान है। के क्या है, किलो, के हम क्या है, अरे यार किलोमीटर, हाँ क्या होते हैं किलोमीटर, क्या ये क्या है, संख्यात्मक मान है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संख्यात्मक मान नहीं रहेगा ना, तो मात्रक का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अगर हम आपसे ये कहूं कि मैं खाया, आप कहोगे ना कितना, तो मैं कहूंगा 500 ग्राम, आधा किलो खाया। मैंने दौड़ा, कितना दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़ा। तो इस प्रकार से ये जो मात्रक में इन 2 चीज जो है ना, वो ना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी, समझ लो मेरे भाई। पढ़ लो, क्या है, पढ़ लो। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मात्रक में 2 चीज होना बहुत जरूरी हो जाता है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, समझ रहे हो। तो आई होप आप सभी को हमारी यह बातें समझ में आया होगा। अब देखो मेरे भाई, आप लोग तो अंबानी अडानी के बेटे हो नहीं, जो नहीं पढ़ो लिखोगे तो 500 करोड़ की एक बिजनेस चालू कर लोगे, समझ लो। आप अपने दादा परदादा के जमीन भी बेचोगे ना, शायद आपको 500 करोड़ नहीं हो पाएगा, समझ लो। क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि गरीबी एक बुरी चीज है। क्या है, गरीबी एक बुरी चीज है। अब देखो ये जो दुनिया है ना, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होता है जो पता है गरीबी के डर से अपना संघर्ष छोड़ देते हैं, और एक वो होता है जो ये सोचता है कि साला आधा पेट खाएंगे लेकिन अपना संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये गरीबी हमारे संघर्ष के मार्ग में एक पत्थर बनकर आएगा ना, एक चट्टान बनकर आएगा ना, हम भी दशरथ मान लिया, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तो पता है भगवान ने आपको एक अवसर दिया है कि आप एक अमीर आदमी बन सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन देखो इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, वो सभी अपने आप में यूनिक है। जो हम कर सकते हैं वो कोई माई का लाल नहीं कर सकता है, जो आप कर सकते हो वो कोई माई का लाल नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। तो इस संसार में हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है, लेकिन वो अपने अंदर के ताकत को पहचान ही नहीं पाता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो, क्या कर सकता हूँ। अरे मेरे भाई,
तू सब चीज कर सकता है इस संसार में। ये जो है ना, भारत के टॉपेस्ट एग्जाम निकाल सकता है, यूपीएससी निकाल सकता है, लेकिन तू माने तो ना, तू कहता है कि अरे यार हमसे कहाँ निकलेगा यूपीएससी एग्जाम। कोशिश करोगे तब ना। तू तो पहले कह दियो कि भाई हमसे नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा मेरे भाई? जब एक दशरथ माँ जी एक उतना बड़ा पत्थर को एक छोटी सी छेनी हथौड़ा से तोड़ सकता है, तो वो तो एक एग्जाम है। काहे नहीं हम निकाल सकते हैं मेरे भाई? समझ रहे हो? मुझे पता है कि आप लोग 1 साल के बाद बोर्ड एग्जाम दोगे, समझ रहे हो? तो अब इसमें बहुत से बच्चा ऐसा होगा जो सोचेगा, पता है क्या, कि हम जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई तुम काहे नहीं कर पाओगे टॉप? मेहनत तो करो। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति दिन में 10 घंटा पढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति दिन में 10 घंटा पढ़ता है, तो सबसे पहले आप उसे मेहनत में हराओ। क्या है? सबसे पहले आप उसे मेहनत में हराओ। जब आप इसे मेहनत में हरा दोगे ना, तो पता है आप जो है वो टॉपर बन जाओगे। कहने का मतलब यह हुआ, अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा पढ़ता है तो आप 11 घंटा पढ़ो। क्या है? 11 घंटा पढ़ो, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ। काहे नहीं आप यार, ये तो 11 घंटा वो भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लोगे। अरे यार बोर्ड एग्जाम का चीज है, तो सीधा जो है ना यूपीएससी निकाल सकता है, लेकिन अभी नहीं। आप लोग बहुत छोटे हो अभी, समझ रहे हो? ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग यूपीएससी वगैरह वगैरह, ये जो यूपीएससी बीपीएससी दरोगा ये सब होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अभी बहुत लंबा समय है। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो समय के मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, समझ रहे हो? तो अगर आप सभी को हमारी यह बातें समझ में आया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ मेरे भाइयों, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो, तो आप हमारे YouTube चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय। अब